और उसी प्रसंग में समाधि नाम के वैश्य और सुरथ नाम के राजा की घटना को प्रतिपादित किया है उन्होंने। ये कथा स्वारोचिस मनवंतर की है। कोला देश के सुरथ नाम के बड़े ही प्रतापी राजा हुए, जो सत्यवादी हैं, जितेंद्रिय हैं, कर्मनिष्ठ हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, सब प्रकार से दानशील परायण हैं, धनुर्वेद से अरंगत हैं। काफी समय बीता। कालो ही दुर्तिक्रमः, बड़े बड़े वीर भी कभी कभी पराजित हो जाया करते हैं। जब काफी समय बीता तो एक बार की बात है, कभी कभी राजाओं के ऊपर उनके जो सामंत हैं, मंत्रीगण हैं, वे धोखा दे देते हैं। बड़े प्रतापी राजा महाराणा प्रताप जी का नाम कौन नहीं जानता, उनके साथ भी उनके जयचंदों ने धोखा दिया। तो सज्जनों, म्लेच्छों ने इनके राजधानी में चढ़ाई कर दिया। चूंकि मंत्रीगण मिले हुए हैं, द्वार आदि खोल दिया। म्लेच्छों की इतनी भयंकर सेना आई कि राजा पराजित हो गए। जैसे तैसे अपना प्राण बचा करके भाग गए सज्जनों, और बाहर जाकर के अत्यंत दुखी हुए हैं। अपने मंत्रियों को कोसने लगे, अपने भाग को कोसने लगे, क्योंकि लोभ के कारण हमारे मंत्रियों ने हमारे शत्रुओं को अवसर दे दिया, जिसके कारण हमारी पराजय हो गई है। लोभी व्यक्ति कभी किसी पर कृपा दया नहीं करता है, क्योंकि लोभी अपने स्वार्थ के लिए अपने सगे संबंधियों को भी मरवा डालता है। भ्रातरम पितरम मित्रम सुहृदम बांधवम तथा गुरुम पूज्यम द्विजम द्वेष्टि लोभाविष्टः सदा नरः। जो लोभ से युक्त नर है उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सज्जनों, देवी भागवत स्पष्ट कह रहे हैं। ऐसा सोच करके राजा वन में भ्रमण करते करते सुमेधा नाम के ऋषि हैं, उनके आश्रम में पहुंचे हैं। उनका आश्रम बड़ा ही सुरम्य है, बड़ा ही मनोहर है। ज्ञात्वा जगाम भूपालस तापसस्य सुमेधशः। सुमेधा नाम के ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं, जहाँ पर कोयल ध्वनि कर रही है, अनेकानेक प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं, सुंदर मंद सुगंधी वायु बह रही है। ब्राह्मण गण विप्रगण स्वाहाकार कर रहे हैं, ब्रह्मचारी गण वेदों का पाठ कर रहे हैं। वहां पर पहुंच करके राजा बहुत प्रसन्न हुए हैं, वहां की शांति स्थिति को देख करके। एक जगह अपने घोड़े को बांधा और मुनि के पास पहुंचे हैं। सुमेधा मुनि ने देखा कि राजा प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन मुखार बिंद बहुत कुम्हलाया हुआ है, दुखी है, खिन्न है। कारण पूछा है, किमागमनम कृत्यम ते ब्रूहि कार्यम मनोगतम। हे राजन, आप किस लिए हमारे द्वार पर आए हैं? आपके मन में चिंता क्यों व्याप्त है? कारण बताओ। निर्भयम वत्स राजेंद्र नात्र ते शस्त्रवः किल। राजा सुरथ ने अपने शत्रुओं के द्वारा पराजित होने की बात बताई है। अत्यंत भयभीत हूँ शत्रुओं के कारण, इसलिए प्राण बचा करके भाग आया हूँ। महाराज, आप हमें शरणागति दीजिए। महाराज सुमेधा मुनि ने महाराज को समझाया है, चिंता मत करो, हम तुम्हें अभय दान देते हैं, यहाँ पर तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं होगा। उसी समय एक समाधि नाम का वैश्य है, वह भी अपने नगर आदि को, गृहस्थाश्रम को त्याग करके उन्हीं ऋषि के आश्रम में आया है। सज्जनों, तदा जगाम वैश्यस्तु कश्चिदार्पितरस्तथा। बहुत दुखी है वह वैश्य भी, क्योंकि उसके घर परिवार वाले भी उसका निरादर करते हैं। बड़ा मन खिन्न था उसका, अत्यंत दुख मन वाला समाधि भी वहां पर आया। राजा ने देखा एक कोई बनिया आया, सेठ आया है, परिचय पूछा है। उसने अपना परिचय दिया है, मित्राहम वैश्य जातीयः समाधिर नाम विश्रुतः। हे राजन, हम समाधि नाम के वैश्य हैं, बनिया हैं। अपने बंधुओं के द्वारा ठगा गया, धोखा पाया, इसलिए मैं भी घर परिवार को त्याग करके और भजन करने के लिए वन में आया हूँ। स्वजनेन च संत्यक्तः प्राप्तोऽस्मि वनमाशु वै। परस्पर राजा और वैश्य का परिचय हुआ है। सज्जनों, एक दिन दोनों जिज्ञासु हैं, दोनों
महामुनि के पास बैठ करके चरणारविंद में वंदन किया है और प्रश्न किया है, हे भगवान कृपा करके ये बतावें, ये जगत किसके द्वारा चलायमान है? ये जगत मिथ्या है, उसके बाद भी हम अत्यंत दुखी हैं, कारण क्या है? अच्छी तरह जानते हैं, घर परिवार धन दौलत जितनी भी संपत्ति सब यहीं छूट जाता है, फिर भी मेरा मन वन में आने के बाद भी अपने घर परिवार का स्मरण करके दुखी हो रहा है। हमारे पुत्र बच्चे संतति पत्नी आदि सब कैसे होंगे? जानामीदम जगन मिथ्या स्वप्नवत सर्वमेव हि जानतोपि मनोभ्रांतम न स्थिरं भवति प्रभो। हे महात्मन, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जगन मिथ्या है, फिर भी मेरे मन में बोध नहीं हो रहा है। घर परिवार की याद आ रही है, धन की चिंता में भी सताए रही है। इस मोह का कारण क्या है? यद्यपि ये सब कुछ नाशवान है, बुद्धि को अच्छी तरह से पता है, फिर ये बुद्धि सतत उन्हीं का स्मरण करती रहती है। इसका कारण क्या है? मायाधीनास्ते सर्वे भाजनम बंध मोक्षयोः। महामुनि ने कहा है, सुमेधा ऋषि ने, हे शेठ, हे राजन, ये पूरा जगत भगवती माया दुर्गा के अधीन है। इसी के कारण यह जीवात्मा बंध और मोक्ष को प्राप्त करता है। वे ही भगवती बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी मोहित कर लेती हैं। ज्ञानी नाम चेतांशे मोहयन मोहयन्त्यनिशम हिसा। निरंतर उन्हीं भगवती दुर्गा माया के प्रभाव से बड़े बड़े ज्ञानियों की मति भी मोहित होती रहती है। इसी प्रसंग में महामुनि ने दोनों जिज्ञासुओं को, ब्रह्मा जी भी एक बार भगवती माया के प्रभाव से मोहित हो गए और असत्य भाषण कर बैठे। इसके कारण उन्हें शिव जी ने श्राप दे दिया, बहुत दंडित किया शिव जी ने। देखो, एक बार की बात है कि पुरा सत्य युगे राजन विष्णुर्नारायणः स्वयं श्वेतद्वीपं समाशाद्य चकार विपुलं तपः। प्राचीन समय की बात है राजन, विष्णु भगवान ने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए 1000 हो गई मार्ग में। अन्योन्यम पृष्ठवन्तौ तौ कस्त्वं कस्त्वम् इति स्मः। ब्रह्मा जी ने विष्णु से पूछा, आप कौन हैं? विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। ब्रह्मा जी अहंकार में आ गए और कहते हैं, विष्णु, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं जगत का रचयिता ब्रह्मा हूँ। करता हम जगतः किल, जगत का करता धरता मैं हूँ, मुझे नहीं जानते हो? पूरी सृष्टि की रचना मैं करता हूँ। विष्णु भगवान ने भी कहा, अरे मूर्ख ब्रह्मा, यहाँ तो यही शब्द लिखा है, अरे मूर्ख ब्रह्मा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? मैं विष्णु हूँ, जगत का पालन मैं करता हूँ। जगत करता हम अच्युतः, जगत का करता धरता पालन करने वाला तो मैं विष्णु हूँ। इस प्रकार से विष्णु भगवान ने इतना भी कहा है, हे ब्रह्मन, तुम्हारे अंतर्गत रजोगुण व्याप्त है, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हें नहीं मालूम है, सृष्टि के आदि समय में जब तुम भयभीत थे मधुकैटभ से, तब मैंने उन 2 दैत्यों का वध करके तुम्हारी रक्षा की थी। हमारे अलावा कोई जगत का नियंता नहीं है, विष्णु भगवान ने कहा। अब सज्जनों, शिव महापुराण के अनुसार तो युद्ध होने लगा है, भयंकर युद्ध हुआ ब्रह्मा जी में विष्णु जी में। विवाद चल ही रहा था कि उसी समय भयंकर एक दिव्य मानो विश्वनाथ भगवान वहां प्रकट हो गए, शिवलिंग प्रकट हुआ है। दिव्य सज्जनों, लिंगस्यास्य परंपार मध्यस्थादुपरिवध्रुवम, लिंगस्यास्य परमपारम अध्यस्थादुपरिध्रुवम, यो याति युवयोर्मध्ये स श्रेष्ठो वाम सदैव ही। देखते ही देखते दोनों ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य में एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ है। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, दोनों आश्चर्यचकित तो ये दिव्य लिंग कहाँ से आया, इसका क्या परिचय है? तो आकाशवाणी ने कहा कि इस लिंग का, इस ज्योति का जो भी पता लगा लेगा,
इसका अंत जो पा जाएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा तुम दोनों में। तुम दोनों आपस में इसकी खोज करो। अब सज्जनों, इतना सुन करके दोनों प्रसन्न हुए हैं। बिना युद्ध के ही विजय मिल जाएगी जो इसको जान जाएगा। ऊपर तब ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए और विष्णु भगवान नीचे के लोकों में गए हैं। और चोर का पता नहीं पाया किसी ने। विष्णु भगवान निराश होकर के लौटे चले आ रहे हैं। इधर जब ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी विष्णु भी पता नहीं पाए अपने दिव्य दृष्टि से, भाई ज्ञानी है जान गए, विष्णु भी पता नहीं पाए, तब तो मेरे लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो विष्णु पता पा जाते तब तो इनकी दाल न गलती। लेकिन दिव्य दृष्टि से जब ब्रह्मा जी ने जाना कि अभी भी विष्णु जी को पता नहीं चला है उस दिव्य ज्योति के विषय में, तब एक केतकी का पुष्प, केतकी का वृक्ष पुष्प उसका होता है वृक्ष में, उस केतकी के पुष्प से उन्होंने मैत्री की ब्रह्मा जी ने कुछ आपस में सांत्वना दिया है। कहा है कि हे केतकी, तुम हमारा सहयोग करो। यदि तुम हमारे साक्षी के रूप में हमारे कार्य की सिद्धि करोगी ना, तब हम तुम्हें मुँह मांगा वर देंगे। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा। सज्जनों, अब पुष्प को लेकर के केतकी के ब्रह्मा जी उसी ज्योति के पास पहुंचे हैं। विष्णु जी निराश होकर के वहां स्थित पहुंच चुके हैं। विष्णु जी ने पूछा, हम तो नहीं जान पाए, क्या आप ब्रह्मा जी जान पाए हो क्या उस ज्योति लिंग के विषय में? इसका आद्यंत तुमने पाया क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ मैंने भली भांति जाना है। प्रमाण कोई है? कहा ये केतकी का पुष्प मैं लेकर के आए, उसी से पूछ लीजिए। गृहीत्वा माम समायातः शिव भक्ते समर्पितम्। उस केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी का समर्थन किया। सज्जनों, फिर भी विष्णु भगवान को विश्वास नहीं हो रहा था। जब ब्रह्मा जी के बारंबार असत्य भाषण करने पर भगवान शिव से रहा ना गया, तो भगवान शिव प्रत्यक्ष मूर्तिमंत होकर के प्रकट हो गए हैं और डांटा है ब्रह्मा जी को, केतकी को भी डांटा है। हे ब्रह्मन, तुमने असत्य भाषण किया है, अतः जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। एकमात्र यज्ञ के समय हवन की बेला के अलावा कहीं भी तुम्हारी मूर्ति की पूजा नहीं होगी। मात्र यज्ञ कुंड में ही ब्रह्मा जी का स्थान होता है। स्वतंत्र रूप से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं मिलेगा, मात्र एक पुष्कर में।